हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा गया है, या बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और सबसे पहले एकदम जबरदस्त अंदाज में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और आप पूरा इस क्वेश्चन का ऐसी का तैसी कर सकते हैं अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले पार्ट के बारे में जानते हैं। दो चरों वाला, दो चर का मतलब क्या है? एक चर मतलब यक्स। पहले हम जानेंगे वेरिएबल यानी चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। हर बच्चा जानेगा, ध्यान दे भाई। चर, चर हमारा क्या होता है इंग्लिश में? वेरिएबल। वेरिएबल और चर को हर बच्चा जानता है यक्स वाई जेड। गौर करें। और अचर क्या है? अचर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट होता एक, दो, तीन, पाई। समझ आ रही बात? नहीं, ये सब अचर हैं। अचर का मतलब नंबर। अगर कोई नंबर है तो अचर है, वो कांस्टेंट है। हजम हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब हमें मालूम हो गया कि भैया दो चर तो मालूम हो गया, एक यक्स हुई और एक वाई हुई। कक्षा 9 में हमने पढ़े रहे, क्या पढ़े रहे भैया? सिर्फ एक चरों वाला रैखिक समीकरण, उनमें यक्स यक्स मिलत रहा, या तो वाई वाई मिलत रहा, या तो टी 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 मिलत रहा। लेकिन क्लास 10 में जैसे ही गए, दो जने आई गए। क्या आई गया? एक यक्स हो गया, एक वाई हो गया। अगर तीसरा चर की बात करें तो जेड हो जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, तीसरा वाला नहीं पढ़ना है। इतनी बात तो हजम हो रही है, हर बच्चे बच्चे के दिमाग में फिट हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले बात हम जानेंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था इसके पहले वाला द्विघात बहुपद पढ़ा था, उसमें दो घात आ रहा था। रैखिक समीकरण का मतलब होता है बच्चा ऐसा समीकरण जिसका घात एक हो, केवल घात एक हो। या तो उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो एक सरल रेखा का निर्माण करें। अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो एक सरल रेखा बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। अगर वो रैखिक समीकरण है तो कैसे पहचानेंगे भैया? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? भगवान। भगवान तो एक ही होता है। तो रैखिक समीकरण का पावर भी एक होता है। हजम हो रहा है कि नहीं? चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, सबका पावर एक। हजम हो रहा है? चाहे कोई भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका भगवान एक। तो इस तरह से समझेंगे कि रैखिक समीकरण का जो पावर होता है हर बच्चा बोलेगा, और बच्चा का चच्चा भी बोलेगा, उसका मन भी डोलेगा, कहेगा क्या है पावर? एक। अब इसको शुरुआत करने से पहले हम रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण पढ़ेंगे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण किसका? रैखिक। रैखिक, रैखिक का व्यापक समीकरण। रैखिक का व्यापक समीकरण क्या होता है? यहाँ पे दो है ना भैया, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये देखो, एक एक्स है एक वाई है और उसके बाद सी क्या है? कांस्टेंट है। ये व्यापक समीकरण है, स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये व्यापक समीकरण हो गया। गौर करें, ये जो ए है, जो बी है, जो सी है, ये हमको बताएगा कांस्टेंट बताएगा। क्या बताएगा बेटा? कांस्टेंट। तो जो कि हिंदी में हम कही था तू अचर है। का है? अचर है, यानी नंबर है। आप क्या है बेटा? नंबर। एक बात और ध्यान दें, कहीं सर जी ये नंबर है तो एक नवंबर और दिसंबर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो यक्स है और जो ये वाई है, इसी को हम बोलेंगे भैया ये है हमारा चर, और अंग्रेजिया में कहते हैं वेरिएबल। क्या बोलते बच्चा? वेरिएबल। समझ गया कि नहीं? तो ये हम जान गए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये ग्रैंडफादर हैं, ये लीनियर इक्वेशन के दादाजी हैं। अब इनके दो बेटे आएंगे। कितने बेटे आएंगे? दो। अरे चूंकि भाई दादाजी हैं तो इनके दो बेटे होंगे। क्यों दो बेटे होंगे? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन इसलिए बनेगा क्योंकि दो चर है, एक एक्स है एक वाई है। तो इनसे भैया एक निकल कर आ गया ये सामने, तो भैया हम भी आएंगे।
आ जाइए। इनसे जो हो रहा है पैदा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इससे क्या होगा भैया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसलिए भैया कि अगर दो समीकरण नहीं होगा तो हम x और y के हल को नहीं प्राप्त कर सकते। हमने क्लास 9 में केवल एक समीकरण पढ़ा था तो उसमें सिर्फ x था, तो कहा कि जने यहाँ कहती जा के जने वहां कहती जा, कब से आंसर आ जाता रहा। लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो चर दिया रहेगा, तो आपको दो समीकरण चाहिए और ये दोनों समीकरण मिल गए। अब यहां से हम क्या करेंगे जानते हैं, इनसे दो इक्वेशन बनेंगे आपको और दोनों इक्वेशन से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां से देखिएगा, इस समीकरण से क्या निकलेगा, a1 की वैल्यू, फिर b1 की वैल्यू, फिर c1 की वैल्यू, इससे निकलेगा a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। अब इस समीकरण से a1 b1 c2 कैसे निकालेंगे, तुलना करके। भैया इसी के जैसा रहेगा, हम वहां से तुलना कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एकदम जलवा हो जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त अंदाज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन करें भैया, हम लोग जब काम करेंगे ना तो हमको चाहिए कंडीशन। क्या चाहिए, कंडीशन। कौन कंडीशन, तो भैया हमारे पास कंडीशन है, 3 कंडीशन है। वो कंडीशन कौन है, हम बारी बारी से बात करते हैं। नंबर 1 कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखिएगा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2। कहे कर क्या मतलब, कहे इससे ये पता चलेगा कि ये जो है समीकरण एक हल है। इससे सॉल्यूशन का पता चलेगा, एक हल है कि अनेक हल है, कि रेखाएं समांतर है, कि संगत है कि असंगत है। समझ आ रही बात। संगत को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं, संगत को क्या बोलते हैं। ये कह रहा है कि भैया ये कंडीशन है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो ये होगा भैया कौन सा सॉल्यूशन, ये संगत होगा। क्या होगा, संगत। संगत को इंग्लिश में कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और उसके बाद अद्वितीय हल, अद्वितीय अद्वितीय हल, एक हल। गौर करो बेटा, जब a1 अपान a2 कंडीशन क्या है, हेलो ध्यान दो इधर, जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 तो संगत होगा, अद्वितीय हल होगा या तो एक हल। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, दूसरा कोई नहीं। जहां अ लगता है ना बेटा, उसका अर्थ उल्टा आने लगता है। जैसे देख लो तुम, तो मैं बोल दूं एक एग्जांपल पे, जैसे पहले हमने लिखा सत्य, अ लगा दूं असत्य, उल्टा हो गया कि नहीं। हमने कहा भैया लिख दो धर्म, अब यहाँ अ लगा दो, अधर्म। हजम हो रहा है, अ लगने से उल्टा हो जा रहा है। हमने कहा द्वितीय, द्वितीय का मतलब दो, अब लगा इधर अ, दुई नहीं तो दुई नहीं तो एक। इनडायरेक्ट में आपको परेशान कर रहा है, बट आप उससे भी चालाक हैं। आप चलायक हैं, नालायक नहीं है, चलायक हैं। तो आप क्या बोलेंगे, संगत अद्वितीय हल, एक हल, सबका मतलब एक ही होता है। अच्छा संगत कैसी है ये जानेंगे भैया। ये इन दोनों से दो इक्वेशन बनेगा, दो समीकरण बनेगा, दो रेखाएं आएंगी। अद्वितीय हल में एक और कंडीशन आएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब क्या है कि दो रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही हैं। अब दो रेखा है, देखो एक समीकरण से एक रेखा बनता है, दो समीकरण से दो रेखा। जिसने नहीं देखा वो इधर देखे, ध्यान दे भाई कैसे बनेगा इसका। देखिए ये एक रेखा हो गया, ये दूसरी रेखा हो गया ना, इसका नाम दे दो a1 x b1 y c1 बराबर 0। इसका नाम दे दें a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0, c2 बराबर 0। देखिए वहां दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर हम लोग बनाते हैं।
उधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इधर का मैं मिटाता हूं। देखें, ये देखिएगा, इनसे दो रेखाएं बनेंगी है बेटा, गौर करिए इधर, इनसे जो रेखाएं बनेंगी इधर बना दे रहा हूं। अब तो दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, गौर करिएगा, इससे बनेगा a1x b1y c1 बराबर 0। इससे क्या बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं हैं। अब यहां से समझेंगे भैया। हेलो हेलो माय डियर, लुक हियर ना, आपका ध्यान किधर है? व्हाइट बोर्ड इधर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तब ना। देखिएगा, कह रहा है कि संगत है, अद्वितीय है, एक हल है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, हम लोग फ्रेंड बनते कब है? जब एक दूसरे से मिलते हैं। अब ये है भैया, ये एक फ्रेंड है, ये दूसरी फ्रेंड है, ये कहा भैया ऐसा है, हम लोग मिला लेते हैं ना, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जैसे ही एक दूसरे को मिले प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद किया तो संगत हुआ कि नहीं, ये बताइए। जब हम एक दूसरे से मिले, बातचीत किए, हालचाल हुआ तो संगत हुए। तो इससे पता चल गया कि जब ये कंडीशन आ जाए a1 अपान a2 a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, देखते ही गोली मारेंगे, यू आर माई फ्रेंड, यानी आप संगत हैं। क्या है बेटा? संगत हैं। फिर उसके बाद जब संगत हैं तो कुछ बातचीत होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो एक हल निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? एक हल। हर बच्चा बच्चा बोलेगा एक हल निकलेगा। फिर उसके बाद ये देखिएगा, एक हल का दूसरा नाम अद्वितीय हल है, जो इनडायरेक्ट में कह रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया, पहला कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, पूरी तरह से समझ में आ गया, पूरी तरह से हजम हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आप इसे नोट करें, ध्यान दे बच्चों। कंडीशन नंबर 2 है, कहाँ है तू? कंडीशन नंबर 2, ध्यान दे इधर, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। जब a1 b1 का मान a2 b2 का मान समान हो, परंतु c1 अपान c2 का मान बराबर न हो, तब क्या होगा? रेखाएं समांतर हैं, यानी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, जो रेखाएं हैं वो पैरेलल हो जाएंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये पैरेलल हो जाएंगे तो असंगत होगा। इसको समझेंगे कैसे? देखो इधर, एक रेखा ये बोला था a1x b1 b1y c1 बराबर 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं हैं, नहीं दिखाई दे रहा है? कैसा बार बार नहीं दिखाई दे रहा है जी? यहाँ देखो ऊपर, यहाँ देखो, यहाँ दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रेखाएं हैं, गौर करें। यहाँ देखें कंडीशन क्या कह रहा है कि जब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, यानी पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी, और कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और असंगत होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। असंगत को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। संगत को कंसिस्टेंट, असंगत को इनकंसिस्टेंट। अब देखिएगा, ये कैसे समझेंगे? देखो इधर, ये मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, दोनों दोस्त हैं, ये कहे भैया हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, आपसे हम कुट्टी हो जाएंगे। कुट्टी नहीं होते थे तो कुट्टी हो गए। ये कह रहे हम इधर जा रहे हैं, वो कहे हम भी नहीं बोलेंगे। एक दूसरे से जब नहीं बोलेंगे तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। मिलबई नहीं करेंगे तो बातें नहीं करेंगे, जब बातें नहीं करेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप मुझसे नहीं बोलेंगे तो क्या बताई देगा, कहा कि पंडित जी के यहाँ क्या होता, न बताए तुमको, कोई नहीं बता पाएगा। जब दो दोस्त मिलेंगे तभी तो बात होगी। अब दो दोस्त नहीं मिल रहे हैं, देखो, एक कह रहे हम यार सोझे जा, यहाँ कहते हम जा, लेकिन बोला बोला ना, जब बोल ही ना तो बतिये न होए, जब बतिये न होए तो संगत उंगत न होए, असंगत होए, फ्रेंड न होए, अनफ्रेंड हो जाए। जैसे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देता है ना, तो ऐसे अनफ्रेंड हो जाए। समझ आएगी नहीं? समझ गए? हेलो, ध्यान आ रहा है? कोई दिक्कत? एकदम जबरदस्त अंदाज में ये दूसरा कंडीशन
पढ़ लीजिए इसको, तब तक शार्ट स्क्रीन करिए, अभी तीसरा कंडीशन भी बताएंगे। ध्यान दे बच्चों, कंडीशन नंबर 3 और देख कर हो जाइए फ्री। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे सभी बराबर है, A1 B1, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब बराबर है। जब सब बराबर होंगे तो एक है समपाती। समपाती का मतलब समान अनुपाती, समान अनुपात में विभाजित करता है। मैंने रेखा के ऊपर रेखा, रेखा के ऊपर रेखा, ऐसा हमने देखा कि रेखा के ऊपर रेखा, ये कई होता जानते, इसे हम हो गया मान ला। अब जाड़ा बहुत तेज पड़े लगा, एक के पहन लिया इनर, ओकरे ऊपर सूटर, ओकरे ऊपर कोट, चाहे भले लग जाए नोट, तब नहीं जी होता छोट। यानी कि रेखा के ऊपर रेखा, समपाती है, समान अनुपात, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, जो आएगा सब बराबर आएगा। हजम हो रहा बात? समान अनुपाती, समान अनुपात में विभाजित करेगा। जब समान अनुपात में विभाजित करेगा ना बच्चा, तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल। अब भैया, अब दो लोग हैं, एक सॉल्यूशन मिल गया तो दूसरा भी बात करते हैं, तीसरा भी बात करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जब ये कब निकलेगा? जब ये हो जाएंगे संगत, यानी कि फ्रेंड हो जाएंगे। ये संगत भी होगा, अनेक हल होगा और रेखाएं संपाती भी होंगी, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इस तरह से ये तीसरा कंडीशन समाप्त होता है। इसमें क्या होंगी भैया, ये रेखा है ना, रेखा, इसी के ऊपर एक और रेखा, इसी के ऊपर एक और रेखा, रेखा के ऊपर रेखा, जैसे आपने देखा रेखा के ऊपर रेखा, वही हमने बताया ना स्वेटर वाली बातें, बस वही इस पे लागू होती है सब भाई। तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे कि नहीं, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान दे बच्चों। जैसा कि रैखिक समीकरण का पहचान हम बताए थे ना आपको कि हाउ टू रिकॉग्नाइज लीनियर इक्वेशन, कैसे जानेंगे, तो वो जानने के लिए हम आपको बताए थे कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा या तो उसका पावर 1 हो। हजम हो रही बात? पावर 1 के लिए हमने आपको बताया था, देखो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना, तो ये दो चरों वाला दो अलग अलग समीकरण देगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, या तो एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, वो तो कंडीशन के लिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। क्या बात बिल्कुल करेक्ट आ रही है कि ग्राफ पे हम प्रदर्शित करेंगे, एक सीधी रेखा का निर्माण हो जाएगा। चलो यहाँ से करते हैं, ये देखिएगा, ये सॉल्यूशन देखिए इसका, यहां से निकाल ले एक्स का मान, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई ना, तो यहाँ एक्स, यहाँ वाई और यहाँ निर्देशांक। गौर करें, कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है आपको। चलो अपने मन से मानना है, अपने मन से। चलो y का मान ले लीजिए, चलिए y का मान 0 ले लेते हैं, तो y के सामने 0, तो x बराबर 5 आएगा, क्योंकि x के ठीक सामने आएगा। y के बराबर आप 1 ले लीजिए, तो x बराबर 5 में से 1 जाएगा 4, तो x बराबर 4 हो गया। y की जगह 2 ले लीजिए, 2 5 में से 2 जाएगा 3, x बराबर 3, तो अब आ गया आपका 5 0, पहले x लिखेंगे बाद में y, 4 4 1 4 1 और ये आएगा 3 2, ये हमारे एक्स वाई के मान आ गए। इसी तरह से यहाँ भी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ये दूसरा समीकरण है ना, ये पहला समीकरण, ये दूसरा, तो y प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ फिर लिखेंगे एक्स वाई और नीचे निर्देशांक। गौर करें बेटा, 3 वैल्यू हमको निकालने हैं। चलो y का मान क्या ले, 1, y का मान 1 लिए तो x का मान 2, y का मान 2 लिए, x का मान 3, y का मान 3 लिए तो x का मान 4। आपका कोऑर्डिनेट क्या आया, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x लिखते हैं फिर y। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कितना है, सबसे बड़ा नंबर बेटा 5 है, तो 5/5 का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना लीजिए 5/5 का, देखिए 0 यहाँ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5। यहाँ लिखिएगा -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5। ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है। अब इन नंबर को हमको प्लॉट करना है। ध्यान दो भैया रसगुल्ला, ध्यान दो, इधर देखो, देखो 5 0, x 5 है, y तो प्लस में देखो किधर है, इधर है, x 5 हो गया और y वाला 0 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आएगा। इधर देखो, देखिएगा x 4 y 1, तो x प्लस में 4 है, y 1 है, y ये y वाला है, ठीक है। अब चलो x कितना 3 है, y 2 है, x 3 लेना, y 2, ठीक है, ये पॉइंट आ रहे हैं। और इसका अब क्या करेंगे, ये स्केल से इसको मिलाते हैं। हमारे पास स्केल तो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का समझाऊं दास, इससे भैया मिलाते हैं तीनों लाइन। ये देखिएगा, ये सीधी सीधी रेखा बन रही है कि नहीं, ये जो रेखा बन रही है ये वाली है, कौन है, x प्लस वाई और बराबर 5 दिया है, ये आपका है x प्लस वाई बराबर 5। एक रेखा बनी, ये सीधी बन रही कि नहीं, ये बताओ। इससे पता चलता है कि ये रैखिक समीकरण है। इससे भी बना लेते हैं। x कितना है 2, x 2, y कितना है 1, यानी कि यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा। x कितना है 3, x 3 है, y 2, x 3 और y 2 यहाँ पे आएगा ना। और x 4 है, y 3 है, x 4 है, y 3 है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ये जो 5 है थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ लिख लें, क्योंकि वहां हमको मिलाना था ना। x कितना है, x 4 है, y 3 है, इस पे आएगा। अब देखिएगा, ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ये देखिएगा, इसको मिलाइए इससे, देख लीजिए, ये भी एक रेखा है, ये सीधी बन रही कि नहीं, ये कौन सी रेखा है बच्चा, ये x माइनस वाई बराबर वाई, तो दोनों दिखाने पे सरल रेखा बन रहा है कि नहीं, सीधी रेखा बन रहा है। इससे ये पता चलता है ये रैखिक समीकरण है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बना प्लॉट करेंगे तो एक सरल रेखा बनेगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण है उसका पावर 1 है तो रैखिक समीकरण है, अगर पावर 2 हो गया तो द्विघात, पावर 3 हो गया तो त्रिघात। अब देखते ही गोली मार दोगे कि नहीं, हर बच्चा मारेगा कि नहीं। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात बताएं, इससे आंसर भी आपको मिल जाएगा एक्स वाई के मान। कैसे, तो भैया जहां पे मिल रहे हैं ना वहीं पे सॉल्यूशन। अभी हमने बात किया कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है। प्रतिच्छेद कर दिया, ये देखो कट कर रहा है इस पे, ये क्या है, पहले देखो, पहले x लिखेंगे 3, y क्या है 2, x बराबर 3 आएगा, y बराबर 2, हल करके दिखा दे। यहाँ देखो x बराबर 3 आएगा, y बराबर 2, ये जहां पे कट करे वही तो है। हल निकल रहा है कि नहीं, निकल रहा है। देखो ये क्या दिया, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, x माइनस वाई बराबर कितना है 1। भैया समीकरण 1, समीकरण 2 हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, अभी आपको आगे विलोपन विधि बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड है। तो करना कुछ नहीं है, अगर अपोजिट चिन्ह है ना तो उड़ा दीजिए, उड़ गया। अब भैया x x 2x, ये कहा था लक्स हो, x x 2x, साबुन लक्स की बात कर रहे हैं तो लक्स की बात मत करिए, x की बात करिए। तो x x 2x, और यहाँ लिखा 5 और 1 6, और उड़त है, जे उड़त होके उड़ाई दे, जे उड़त होके उड़ाई दे, है लिखा 2 3 6, x बराबर 3 है। अब x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखा, चाहे तो 2 में रखा, चलो हम रख देते हैं 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रख देंगे ना तो क्या आएगा बोलिए,
बोलिए बोलिए। यहाँ रखेंगे, चलो ऊपर रख के दिखा देते हैं, ऊपर ऊपर देख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x 3 है और y बराबर 5, उधर ले जाओ, y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, y बराबर क्या आएगा 2, y बराबर 2 आ गया कि नहीं। अब देखो x बराबर 3 और y बराबर 2। अब देखिए जब जोड़ देबो भैया, या देखा देखा कैसे जनबई सही बा, कुछ नहीं, खाली यही समीकरण में रख दे वही आए, जोड़े पे राइट हैंड वाला आना चाहिए, तब बोल दो भैया हम काट नहीं सकते, हम बिल्कुल करेक्ट है, देखा करेक्ट करवाओ थे। x कितना बच्चा 3, y कितना 3 2, बोला था बोलो इधर, जे बोला तो क्या या बोल दे इसमें 5 आ रहा है कि नहीं। इधर देखो इसमें इसमें दूसरे वाले में x माइनस वाई बराबर 1, x कितना 3, y कितना, अरे 3 में से 2 जाए कहा है, हर बच्चा बोलेगा और बच्चा का चच्चा भी बोलेगा, उसका मन भी डोलेगा। इस तरह से ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होता है जबरदस्त अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में अपना शेयर करो, और आप बताओ अपने दोस्तों से कि स्टडी बाई आरसी सर पे जो यूट्यूब का क्लास है उसमें जबरदस्त अंदाज में क्लास चल रही है, और पूरा गर्दा मचा दो, धुआं धुआं कर दो। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय, बंद कर दीजिए।